हेलो गाइज, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप सबका स्वागत करता हूं। और रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे भी जय जयकार करने हेतु हाजिर। क्या आप किरण राव और आमिर खान की लव स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आमिर खान, जो कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं, जो कि बड़े संतुलित हैं, बड़े सामान्य हैं, बहुत शानदार हैं, अपने आप में कोई स्टारडम या बहुत ज़्यादा दिखावा वाला कार्यक्रम नहीं करते हैं, वो किरण राव को कैसे मिले और किरण राव से उन्होंने किस तरह से संबंध या रिलेशनशिप बनाए और फिर कैसे कितने दिनों तक उनके रिश्ते चले, कब तलाक हो गया, इन सारी बातों को बताएंगे आपको आज। जी हाँ, हमने कल अपने डिवोर्स का एक अनाउंसमेंट किया था, तो आप सबको शायद दुख पहुंचा होगा। यस, शॉक तो ये है होगा। आमिर की अपनी एक दुनिया, एक शानदार दुनिया जिसमें उनकी 2 पूर्व पत्नियां हैं और कुछ बच्चे। आमिर खान यूं तो सबको पता है, कयामत से कयामत तक फिल्म से सबकी निगाहों में आ गए थे। याद है ये गाना? क्या बात है। जूही चावला और आमिर खान की जोड़ी देश को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद करने जाने लगी थी। इसके बाद से यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं। चलता रहा सफर और समय के साथ आमिर खान अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित करने में पूरी तरह से सफल हो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल। तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं वो किस्सा जिसे किरण राव ने खुद ही सुनाया और बताया कि कैसे आमिर उनसे मिले और फिर उनकी जिंदगी में एक खुशनुमा वक्त, एक दौर चला। किरण राव कहती हैं कि आमिर खान बहुत सिंपल और सरल स्वभाव के हैं। उनके साथ अपने रिश्तों पर खुलकर उन्होंने बातें किया। उन्होंने कहा कि उनका प्यार फिल्म स्वदेश की शूटिंग के दरमियान शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि उसके पहले आमिर से ये मिली नहीं थी। दरअसल फिल्म लगान के दौरान ही, लगान की शूटिंग के दौरान किरण राव उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थी उस फिल्म में, और उस समय इन्होंने आमिर खान को देखा था। उनकी बिहेवियर, उनकी सोच से काफ़ी इंस्पायर हुई थी। आमिर भी इनको वहीं पर पहली बार देखे थे, लेकिन उसके बाद जब फिल्म स्वदेश शुरू हुआ था उस समय आमिर खान फिल्म मंगल पांडे की शूटिंग भी कर रहे थे। तब से इनका रोमांस शुरू हो गया था। किरण राव बताती हैं कि उस समय इंटरनेट नहीं था तो बात करने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन हम लोग उसका विकल्प निकाल लिया करते थे। हम लोग नेट पकड़ाने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाया करते थे और बातें करते थे। वो आगे कहती हैं कि फिल्म फेयर के साथ बातचीत में किरण राव ने बताया, हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट से पहले बातें करने के कई तरीके थे। इंटरनेट हर जगह नहीं होता था तो हम कई बार नेटवर्क पकड़ाने के लिए, जो मैंने बताया, वो कार्यक्रम करती थी। वो कहती हैं कि दरअसल 2004 में स्वदेश की शूटिंग के दौरान हमारे रोमांस की शुरुआत हुई थी। उस समय वो कहती हैं कि मैं स्वदेश की शूटिंग में थी और वह मंगल पांडे की शूटिंग कर रहे थे। किरण कहती हैं कि आमिर बहुत फिल्मी नहीं है, मतलब बनावटी, उनके अंदर वो कोई एटीट्यूड नहीं है फिल्मी वाला। वो कहती हैं कि हमारे बीच कई ऐसी बातें थी जो कॉमन थी, इसलिए हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता था। वह स्टार होने के बावजूद बिल्कुल आम इंसान की तरह रहते थे। शूटिंग के दौरान भी वह पूरी तरह से नॉर्मल रहते थे, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये भी इस क्रू का कोई एक मामूली सा टेक्नीशियन या वर्कर है, कोई स्पेशलिटी वाला बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था। किरण ने कहा कि मैं और वो एक अच्छे दोस्त बने और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मुझे कभी भी उनके स्टारडम का दबाव नहीं झेलना पड़ा।
वो कहती हैं कि उन्हें पता था कि मैं कैसी हूं, तो ये उन पर था कि वो मुझसे क्या बर्ताव करेंगे, मुझे कैसे समझें, कितना समझें। कहती हैं कि मुझे लगता था कि उन्होंने मुझसे किसी खास तरीके से बर्ताव करने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। I didn't fear divorce. I needed my space. I wanted to, live independently and have my own. I felt that it was for my own growth. वाह। And क्या Amir बात। acknowledged that as well. Amir and I lived together for about a year before we got married, and honestly, we did it more because parents and the thing that we don't. तो आपको बता दें कि किरण की माँ ने तो उस समय उनके पास उतने कपड़े भी नहीं होते थे, बहुत अच्छे खासे कपड़े नहीं थे जब इनका अफेयर चल रहा था आमिर खान से, जितने एक पब्लिक फिगर के पास होने चाहिए, यानी जो इस तरह की महिला हैं जो नामी गिरामी हैं। इसलिए जब वे डेट करने लगे, जब एक साथ टाइम बिताने लगे, तो उन्हें जल्दी से अपनी वार्डरोब को बड़ा करना पड़ा, यानी कि बहुत सारे कपड़ों के कलेक्शन भी इन्हें अरेंज करने पड़े। पैसे बहुत ज़्यादा इनके पास नहीं थे जो अपने ऊपर ये खर्च कर सकती थी, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, अन्य चीज़ों पे। तो इन्होंने रोड साइड के बिना ब्रांड वाले भी कपड़ों का सहारा लिया, यानी सस्ते कपड़ों का, कोई महंगा नहीं, बहुत तामझाम नहीं। सोचिए, किरण राव उस सिंप्लिसिटी से आती हैं। दूसरा कोई होता शायद तो कर्जे ले लेता, लोन ले लेता इस तरह के मेंटेन के लिए। यहां पर वो कहती हैं कि हमने बहुत से तरीके से किसी तरह से अपने प्यार और रोमांस को आगे बढ़ाया। आमिर और किरण 24 साल पहले फिल्म लगान की शूटिंग में मिले थे, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। उस समय ये असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करती थी। आप लोगों को बता दें कि इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत स्वदेश फिल्म से हुई, लेकिन दोनों ने दिसंबर 2005 में शादी कर ली थी और 16 साल बाद इन्होंने 2021 में अपना डिवोर्स कंफर्म कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, पब्लिक कर दिया था। इनका एक बेटा है जिसका नाम है आजाद राव खान। जी हाँ, आजाद राव की परवरिश दोनों ने मिलके किया है। ये बात अलग है कि वो ज़्यादा टाइम अपनी मम्मी के साथ रहता है। कुल मिला जुलाकर जुनैद खान जो इनके पहली पत्नी के बेटे हैं और आज़ाद किरण राव से हैं, तो ये इनका जो कुनबा है ये बड़ा शानदार है। और इन्होंने खुद ही कई बार कई मौक़ों पर एक्सेप्ट किया है कि मैंने अपनी व्यस्तता को लेके या फिर अपने काम को लेके मैं इतना मशगूल रहा हूं कि मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया है, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। ये सारी चीज़ें आमिर खान एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आमिर खान के हाव भाव या डिलडॉल या उनकी पर्सनालिटी को जो लोग जानते हैं, जो लोग उन्हें समझते हैं, वो समझ पाएंगे कि ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है। जय जयकार जारी रहेगी। आप आमिर खान से कितने प्रभावित हैं, ये बात आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको उनकी फिल्में पसंद हैं कि नहीं हैं, कौन सी फिल्में हैं। बाकी जय जयकार जारी रहेगी, आएंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया।